1 2 3 4 5 हाँ हाँ थोड़ी तकलीफ हो गई। ये है ना ओपन हो गया। हेलो गाइज, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। तो भाई साहब, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी मैं फ़िलहाल हूँ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। जा रहा हूँ वियतनाम पे, जो कि मेरी नेक्स्ट सीरीज़ होने वाली है वियतनाम की। अभी समय हुआ है 8:15 और रात की मेरी 12 बजे की फ़्लाइट है, जो कि करीबन 6 घंटे की फ़्लाइट होने वाली है। कोविड के बाद काफ़ी रूल्स रेगुलेशन, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस इंटरनेशनल ट्रैवल्स पे लगे हुए थे। काफ़ी हद तक के जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे वो अभी निकल चुके हैं। डॉक्यूमेंटेशन अगर देखा जाए वियतनाम विज़िट करने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले ऑब्वियस ही है, आपको पासपोर्ट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। और वियतनाम का वीज़ा आपको ई वीज़ा, ऑनलाइन वीज़ा मिलेगा। आपको ऑन अराइवल वीज़ा फ़िलहाल इंडियंस के लिए अलाउ नहीं कर रहे, प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो आपको ई वीज़ा मिलेगा जो कि 30 डेज़ का रहेगा। और उसका जो चार्ज ई वीज़ा का रहेगा उसका $25, यानी कि अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर दे तो 2 से 2,500 के बीच में उसका चार्ज पड़ेगा। तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो आपको कोविड की डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो हाँ, फर्स्ट पासपोर्ट होना आपके पास ज़रूरी है। दूसरा, आपके पास वियतनाम अगर जा रहे हो तो उसका ई वीज़ा होना ज़रूरी है। और थर्ड, कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। और चौथी चीज़ जो है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि 2 महीना पहले मैंडेटरी था ट्रैवल इंश्योरेंस, बट हाँ अभी फ़िलहाल उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, फ़िलहाल मैं अभी सेफ्टी के लिए इनकेस कुछ प्रॉब्लम ना आए, इसके वजह से मैं ट्रैवल इंश्योरेंस मेरा निकाल लिया हूँ, और उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हाँ, अगर ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करें तो आपको अलग अलग रेट में ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएगा। मैं जैसे निकालूँ, मैं टाटा AIG का ट्रैवल इंश्योरेंस निकाला, जो कि मुझे 400 रुपीज़ में पड़ा। देखते हैं किस तरीके का टूर ये होने वाला है। अगर वियतनाम की बात अगर करी जाए तो वियतनाम जो कंट्री है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्दर्न, साउदर्न और सेंट्रल पार्ट। तो वियतनाम का जो नॉर्दर्न एरिया है वो जिसमें हनोई है, सपा एक रीजन है वियतनाम का, जो कि लैंडस्केप के लिए काफ़ी फेमस है। वियतनाम के आप साउथर्न पोर्शन में आओगे, वहाँ पे है हो ची मिन सिटी, जहाँ पे मैं अभी लैंड करने वाला हूँ। तो हाँ, मेरी शुरुआत जो है वियतनाम की वो हो ची मिन से शुरू होने वाली है, और उसके बाद मैं टूवर्ड्स नॉर्थ बढ़ते जाऊँगा। तो देखते हैं उस जर्नी में क्या क्या नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है और क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलती है। और रही बात सेंट्रल की, सेंट्रल जो है वियतनाम का, वो उसके लिए स्पेशल लैंडस्केप्स और कल्चरल जो हिस्ट्री है वियतनाम की, वो आपको सेंट्रल रीजन में देखने को मिलेगी। खैर, वो मैं आने वाले दिनों में या फिर आने वाले वीडियोज़ में आपको ज़्यादा बेटर वे से पता चलेगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं मेरा अभी बोर्डिंग ले लेता हूँ और देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूछा जाता है, और उसी के अनुसार मैं आपको अपडेट करूँगा उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में। टिल देन मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट बोर्डिंग पास लेने के बाद। टिकट एंड वीज़ा। No, I have the one, but hand baggage is there. I can take now.
Sorry? You'll return back on 11th of September. Yeah. Take your name. Name, Delhi to Ho Chi Minh, gate number 6, 23 FECOC, 23 days of boarding time. Okay? This okay? You can go. No need of Okay, thank you. तो भाई साहब फाइनली बोर्डिंग पास मुझे मिल गया है। बोर्डिंग पास लेने के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे गए, खाली मुझे टिकट दिखानी पड़ी। अपन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी नहीं देखा गया, खाली ई वीज़ा से आपका काम चल जाएगा। और ना ही उन्होंने इंश्योरेंस वगैरह देखा। हो सकता कि वहाँ पे पहुँचने के बाद इमिग्रेशन में इंश्योरेंस पूछा जाए, बट हाँ फ़िलहाल के लिए तो इंश्योरेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, कोविड वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। खाली उन्होंने टिकट और ई वीज़ा यहाँ पे देखा और मुझे ये बोर्डिंग पास दिया। और हाँ एक चीज़ याद रखिए, अगर आप विंडो सीट चाहते हो तो सबसे पहले आइए और उनको आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि अगर वो अवेलेबल रहेगा विंडो सीट तो आपको वो प्रोवाइड करेंगे। बट हाँ आपको उसके लिए बोलना पड़ेगा, अगर नहीं बोलोगे तो रैंडमली जो भी अवेलेबल रहेगा वो आपको दे देंगे। गेट नंबर 6 पे मुझे जाना है और इमिग्रेशन क्लियर करके फिर मैं एंट्री करता हूँ अंदर। और हाँ यार बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो भाई साहब जो मैं ई वीज़ा लिया था वियतनाम का, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और इसके अलावा जो मैं इंश्योरेंस बनाया जो अभी मैंडेटरी नहीं है, उसका कंफर्मेशन मुझे वियतनाम इमिग्रेशन पे हो जाएगा, उसका भी मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो मैं इंश्योरेंस बनाया था वो इजीली आपको पॉलिसी बाज़ार पे मिल जाएगा, मीन्स कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और 10,000 USD से लेकर 1 लाख USD तक के आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, जो कि स्टार्टिंग अगर आप इन केस इंश्योरेंस लेना ही चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 10,000 USD या फिर मैक्सिमम 20,000 USD तक के आप ले सकते हो। और उसका कॉस्ट करीबन 400 से 700 तक के उसका कॉस्ट हो जाएगा इंश्योरेंस का। और रही बात ई वीज़ा वियतनाम की, उसका $25 USD कॉस्ट है। और हाँ एक चीज़, जो मैं वियतनाम का टिकट बुक किया था, जो कि मैं करीबन 20 डेज़ बिफोर बुक किया था, और उसका जो मुझे टिकट चार्ज हुआ वो 15,000 इंडियन रुपीज़ में। इन केस अगर आप प्लान करते हो वियतनाम ट्रिप के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वियत जेट जो मैं बताया वो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। और काफ़ी सारे ऑफ़र्स उनके चलते हैं, तो हो सकता कि आपको भी कम रेट में आने जाने की टिकट मिल जाए। हाँ और एक चीज़, जब आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो उसमें आपको ज़्यादा कुछ डिटेल वो मांगते नहीं है, आपको खाली पासपोर्ट का फ्रंट पेज और लास्ट पेज अपलोड करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ जो पोर्ट ऑफ एंट्री आपका रहेगा, जैसे मैं अभी हो ची मिन्ह से एंट्री कर रहा हूँ वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, और पोर्ट ऑफ एग्ज़िट। और मेरा जैसे मीन्स जो रिटर्न है वो हो ची मिन्ह एयरपोर्ट से ही है, वही आपको मीन्स जो भी आपका पोर्ट ऑफ एग्ज़िट है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा और कुछ ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही उन्होंने बुकिंग का कुछ डिटेल मांगा गया था ई वीज़ा फिल करने के दौरान। तो हाँ काफ़ी इजी प्रोसेस है, वितिन 5 मिनट आपको फॉर्म फिल कर लोगे और 3 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। सॉरी थोड़ी तकलीफ हो रही है। भाई साहब फाइनली अभी बैठ चुका हूँ मैं, बोर्ड कर चुका हूँ फ्लाइट। और 12 बजे का शेड्यूल डिपार्चर समय था, बट अराउंड 45 मिनट्स लेट। One, two, three, four, five.
हाँ ये देख ये गिनना 9 पॉइंट मेरे को कितना Is it expensive compared to city if you are exchanging here? same rate. Huh? Same rate. I heard that maybe in the city they are charging less. Is it like that? Huh? So तूने दिया ना 200? इसको बोल कि ऐसे इसमें 400 USD. Yeah. It's coming 9.3. यहाँ की करेंसी जो मैं कन्वर्ट किया हूँ और अभी फ़िलहाल जो यहाँ का रेट चल रहा है 1 USD इज इक्वल टू 23,300, तो करीबन 9,32,000 टोटल 400 USD में अभी फ़िलहाल चेंज किया हूँ। तो भाई साहब करेंसी तो काफ़ी वीक है, मीन्स इंडियन रुपीस से भी अगर कंपेयर करते हो तो काफ़ी वीक करेंसी है। तो $400 के मुझे मिले हैं अराउंड 9,32,000 डोंग, वियतनामीज डोंग। अभी मैं जाता हूँ इमिग्रेशन और करता हूँ क्लियर इमिग्रेशन और फिर तो भाई साहब स्वागत है आपका वियतनाम में। और फाइनली मेरा इमिग्रेशन हो गया है क्लियर और जस्ट अभी मैं इमिग्रेशन से आया हूँ। और यार काफ़ी शौक हो क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मैं खाली अपना ई वीज़ा दिया और पासपोर्ट, इसके अलावा उन्होंने मीन्स कुछ पूछा ही नहीं और ना ही मैंने कुछ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच किए थे। उसमें मेरे पास एकोमोडेशन का बुकिंग था, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट था, उसके अलावा इंश्योरेंस था। ना इंश्योरेंस पूछा, ना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पूछा, ना ही होटल बुकिंग पूछा, खाली ई वीज़ा देख के उन्होंने स्टैंप लगा के क्लियर कर दिया मेरा इमिग्रेशन। और काफ़ी स्मूथ रहा। मैं सोचा कि शायद एटलीस्ट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो पूछेंगे, बट वो भी नहीं पूछा। तो बस अभी मैं करता हूँ एग्ज़िट यहाँ से मेन हो ची मिन सिटी में और निकलता हूँ मैं हो ची मिन सिटी सेंटर में, जहाँ पे मैं एकोमोडेशन ऑलरेडी बुक करके रखा था। तो बस कुछ यूँ था मेरा न्यू दिल्ली से वियतनाम की जर्नी, जो कि काफ़ी स्मूथ थी। तो ठीक है, मैं आपको अभी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मेन हो ची मिन सिटी सेंटर से, हो ची मिन सिटी टाउन से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।